राहुल और अखिलेश यादव की आज दो जगह संयुक्त रैलियां थी। पहली रैली फूलपुर में और दूसरी रैली प्रयागराज में थी। दोनों ही जगह इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा के उम्मीदवार मैदान में हैं। फूलपुर की रैली में जब दोनों नेता पहुंचे तो भीड़ को देखकर दंग रह गए। दरअसल इंडिया गठबंधन के नेताओं को उम्मीद थी कि करीब 60 से 70 हजार लोग रैली में आएंगे, लेकिन ये संख्या 2.5-3 लाख के करीब पहुंच गई। उम्मीद से 4 से 5 गुना ज्यादा लोग जुट गए। मैदान तो छोटा पड़ ही गया, साथ ही व्यवस्थाएं भी बिगड़ गई। जैसे ही राहुल और अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे, भीड़ बेकाबू हो गई। फूलपुर में तो बेकाबू भीड़ को देखकर दोनों नेताओं के सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत ही मंच छोड़ने को कहा, क्योंकि लोग मंच तक पहुंचने लगे थे। अखिलेश और राहुल ने मंच से लोगों को शांत रहने की अपील भी की, लेकिन लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं दिख रहे थे। इसके बाद दोनों ही नेता बिना भाषण दिए मंच छोड़कर चले गए। जैसे हालात फूलपुर में थे, वैसे ही प्रयागराज में दिखाई दिए। भीड़ को देख प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए थे, तो दूसरी तरफ सपा नेता डॉक्टर मान सिंह यादव ने प्रशासन को ही घेर लिया। उन्होंने कहा कि विशाल जनसैलाब को देखकर बीजेपी के होश ठिकाने लग गए। इसी साजिश और उनकी मिलीभगत के तहत यहां फोर्स की व्यवस्था नहीं की गई। बीजेपी की साजिश नाकाम हो गई। भीड़ को देखकर बीजेपी नेताओं के चेहरे पर पसीना दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी नेताओं की सभाओं में भीड़ नहीं दिख रही। झांसी में तो योगी आदित्यनाथ सभा में कम भीड़ देखकर अपने नेताओं से ही नाराज दिखाई दिए थे और 5 मिनट में भाषण समाप्त कर चले गए थे। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की रैली में भीड़ इतनी ज्यादा आ रही है कि नेताओं की सुरक्षा ही संकट में दिखाई दे रही है। इलाहाबाद में अखिलेश और राहुल दोनों ने संक्षिप्त भाषण दिया, जहां राहुल ने एक बार फिर अग्निवीर योजना को खत्म करने के साथ हर परिवार को 10 किलो राशन और महिलाओं को हर महीने 8500 रुपए देने का ऐलान किया है। बीजेपी वाले आपसे डरते हैं, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। बीजेपी ने 2 साल से ऑपरेशन झाड़ू चला रखा है, हमसे वो डरते हैं, इसलिए आपके नेताओं को एक के बाद एक गिरफ्तार किया जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि आप एक विचार है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। अपने पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल ने कहा कि हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। चुनाव के बाद हमारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे, हमारे कार्यालय को छीना जाएगा। इन्होंने मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, कल मेरे पीए तक को गिरफ्तार कर लिया। मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं कि आप एक एक करके गिरफ्तार कर रहे हैं। आज हम सब एक साथ ही आ रहे हैं, आप गिरफ्तार कर लो, हम डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी को लगता है कि वो इस तरह से आपको खत्म कर देगी। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ये आप चंद लोगों की पार्टी नहीं है। जिस तरह के काम हमने दिल्ली और पंजाब में किए हैं, 75 सालों में इस देश के लोगों ने कभी नहीं देखे। दिल्ली और पंजाब में हमने सरकारी स्कूल ठीक करने शुरू कर दिए, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी। ये पीएम मोदी नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने तय किया कि इन्हें रोको और गिरफ्तार कर लो। आप एक विचार है, इसके नेताओं को तो गिरफ्तार कर लोगे, इसके विचार को कैसे गिरफ्तार करोगे? प्रधानमंत्री का कहना है कि आप बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं जो मुझे उन लोगों ने बताया जो उनसे मिले हैं। और आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर और कई राज्यों में आप बीजेपी को चुनौती दे सकती हैं। इसलिए इसके पहले कि आप चुनौती बने, आपको पहले ही कुचल देना। मई को सुबह 7 बजे 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग शुरू होगी। वोटिंग शाम को 6 बजे तक चलेगी। मतदाता 9 केंद्रीय मंत्री और 1 पूर्व मुख्यमंत्री की किस्मत का फैसला करेंगे। अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा बीजेपी ने 32, शिवसेना ने 7 और टीएमसी ने 4 सीट जीती थी। कांग्रेस केवल यूपी की रायबरेली सीट जीत पाई थी, अन्य को 5 सीटें मिली थी। इस बार रायबरेली सीट पर राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। 5वें फेज में कुल 695 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से 613 पुरुष और 82 महिला उम्मीदवार हैं। 5वें चरण में जिन प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, उसमें लखनऊ सीट पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मुकाबला सपा के रविदास मेहरोत्रा से है। मेहरोत्रा फिलहाल लखनऊ सेंट्रल से सपा विधायक है। रायबरेली सीट पर कांग्रेस के राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के दिनेश सिंह से है, तो अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस के केएल शर्मा को मैदान में उतारा गया है। हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे एलजेपीआर के चिराग पासवान का मुकाबला आरजेडी के शिवचंद्र राम से है। बिहार की सारण सीट पर बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी और आरजेडी की रोहिणी आचार्य के बीच कांटे की टक्कर है।
बारामूला सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला के सामने पीडीपी के फयाज अहमद हैं। वहीं मुंबई उत्तर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के सामने कांग्रेस के भूषण पाटिल चुनाव मैदान में हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के खिलाफ पुणे सीट पर शिवसेना यूबीटी ने वैशाली दारेकर को टिकट दिया है। इसके अलावा जिन प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है उसमें मोहनलालगंज से बीजेपी की कौशल किशोर, फतेहपुर से बीजेपी साध्वी निरंजन ज्योति, पश्चिम बंगाल की बनगांव से बीजेपी के शांतनु ठाकुर, मुंबई उत्तर सेंट्रल से बीजेपी के उज्जवल निकम का नाम शामिल